अकेले करनी होती है। और कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती और ना ही हमारे पास हमारे बड़े बूढ़े होते हैं इन सब चीजों को बताने के लिए। तो ऐसे में किस तरह से आप अकेले पूजा करें, करवों में क्या भरना ज्यादा शुभ होता है, अकेले करवों को किस तरह से फेरा जाता है, और अगर दो जन पूजा कर रहे हैं तो किस किस के साथ हम करवे फेर सकते हैं, और पूजा के बाद में हमें करवे की सामग्री का क्या करना होता है। तो इस तरह की तमाम जानकारी और करवा चौथ पूजा की सभी विधियां मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी, जिससे करवा चौथ की पूजा से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद पूरे शोले श्रृंगार कर लें और एक साफ सुथरे पवित्र स्थान पर पटा या चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। और मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा। खूब सारी नई नई चूड़ियां पहनिए, अपनी शादी का जोड़ा, नथ, मांग टीका, मतलब सुहाग की जो निशानियां मानी गई हैं उन सभी को आपको पहनना है और दुल्हन की तरह सज धज कर हमें ये पूजा करनी है। और देखिए कहीं कहीं ये पूजा दिन में की जाती है, कथा दिन में ही पढ़ ली जाती है, और कहीं कहीं पर शाम के समय इस पूजा को किया जाता है। तो हमारे यहाँ चंद्रोदय से थोड़ा पहले इस पूजा को करके कथा सुन ली जाती है। तो इस प्रकार से अक्षत या फूलों का हमें आसन देना है और इसके साथ ही करवा माता की फोटो या कैलेंडर जो भी हो आपके पास वो ले लें। और गणपति जी इसमें बने हुए हैं तो गणपति जी की पूजा हम यहीं पर करेंगे। और देखिए अगर फोटो होती है तो हर साल नई लेने की जरूरत नहीं होती है, कैलेंडर हर साल नया लिया जाता है। अगर आपका कैलेंडर है तो दीवार में आटे की सहायता से उसे चिपका लें। अब लेना है हमें करवा, तो यहाँ पर मिट्टी का करवा लेना ज्यादा शुभ माना जाता है। आप सजा हुआ भी ले सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं, या फिर आप अगर पीतल का करवा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और करवे में एक छेद होता है जिससे जल की धार बनाकर हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो कॉटन और एक सीख की सहायता से इस छेद को आप बंद कर दीजिए, जिससे पानी जो है वो अभी ना निकले और चौकी खराब ना हो। और कहीं कहीं पर देखिए इस छेद में 7 सीखें लगाई जाती हैं, तो अगर आपके यहाँ सीखें लगाई जाती हैं तो वो लगा लें। तो चलिए अब हम जल वाले करवे को तैयार कर लेते हैं। तो इस करवे में हमें शुद्ध जल भरना है। अब चूंकि इस करवे से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना है, तो इस करवे के अंदर या तो आप एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए या फिर एक छल्ला भी डाल सकते हैं चांदी का। और करवे की टोटी को करवा माता की तरफ रखते हुए हम इसे स्थापित कर लेंगे, जो आसन दिया है हमने गेहूं का। और करवा जब खरीदे तो ढक्कन भी आप साथ में जरूर खरीदें और इस प्रकार से करवे को हम ढक देंगे। अब देखिए अगर आप अकेले पूजा करेंगे तो आपको 2 करवे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर एक मीठा करवा हम ले लेंगे, जिसे चीनी का या खांड का करवा भी बोला जाता है। और ये जो करवा है ये पार्वती माता के नाम का होता है और जल वाला करवा हमारा होता है। तो चीनी वाला ये जो करवा है आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। अब करवे के कंठ पर हमने मोली बांध ली है और मिट्टी वाला जो करवा है उसमें भी मोली बांध रखी है मैंने, आप देख सकते हैं। और चीनी वाले करवे को हम खील और बताशे से भरेंगे और इस करवे को भी गेहूं का आसन देते हुए करवा माता के दूसरे साइड में स्थापित करेंगे। तो देखिए क्षेत्र के हिसाब से पूजा की विधि में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। कहीं 2 मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, कहीं 1 मिट्टी का, 1 पीतल का, और कहीं पर 1 मिट्टी का 1 मीठा करवा लिया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ आपके क्षेत्र में करवे लिए जाते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखिए एक घी का दीपक रखकर हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से सभी को छींटा दे दिया है और सभी को वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर दिया है। और करवा माता को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी हम उड़ा देंगे। आप चाहें तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा या ब्लाउज पीस भी उड़ा सकते हैं। अब देखिए चूंकि चौथ की तिथि होती है और गणपति जी की पूजा का विशेष महत्व होता है इसमें, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी को, सूर्य देव को, चंद्रदेव को, करवा माता को और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम तिलक करेंगे। तो आप रोली या कुमकुम किसी से भी तिलक कर सकते हैं। इसके साथ ही करवों को और दीपक को भी हम टीकेंगे। और देखिए कहीं कहीं पर करवा चौथ पर कलश की स्थापना की जाती है और कहीं पर नहीं की जाती। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापित किया जाता हो तो कलश स्थापित करके किस तरह पूजा करनी है इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए सभी को हमने तिलक कर दिया है और टीके पर जिस तरह से चावल लगाते हैं ना, वैसे ही हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। और ये जो मिट्टी वाला करवा है इसके ऊपर भी हम 2-4 दाने गेहूं के या चावल के डालेंगे। अब देखिए चौथ की तिथि है तो गणपति जी को यहाँ पर उनकी प्रिय दूब घास भी हम अर्पित करेंगे। और इसके साथ देखिए जो भी फूल हो आपके पास आप वो सभी को समर्पित करें। तो यहाँ पर गणपति जी को लाल रंग का गुलाब, करवा माता को लाल रंग का गुलाब और सभी को जो भी फूल है मेरे पास मैं वो अर्पित कर दूंगी। और देखिए फूल जो है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप अर्पित करें, ना हो तो बिना फूलों के भी करवा चौथ की पूजा की जा सकती है। अब इसके साथ ही देखिए अगर आपने घर पर कुछ मीठा बनाया है या बाजार से कुछ मिठाई मंगवाई है या कुछ शुद्ध सात्विक पकवान बनाए हैं तो उनका भोग आप अर्पित करें।
और इसके साथ ही करवे को भी हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मीठा हमें जरूर रखना है। अब करवा माता को यहाँ पर हम कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, जिसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 वस्तुएं हो सके तो आप जरूर लें। और 1-2 वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, या इच्छा हो तो 16 श्रृंगार भी अर्पित आप कर सकते हैं। और पूजा के बाद करवा माता को चढ़ाई गई सुहाग सामग्री में से आप 1-2 वस्तुएं प्रसाद के स्वरूप रख लें। बाकी सामग्री आप अपनी सास, ननंद, जेठानी या किसी भी सुहागन पंडितानी को दे सकती हैं। और इसके साथ ही कोई एक अनाज, चाहे गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी आप दान करना चाहते हो जितनी मात्रा में भी, उसे निकाल करके रख लें। और अनाज के साथ अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार कुछ दक्षिणा भी रख लें। अब एक शुद्ध जल का लोटा यहाँ चौकी पर भरकर रखें और सीधे हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर हम करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ेंगे। और करवा चौथ के व्रत में कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। तो अगर आप साथ में पूजा कर रहे हैं तो कोई कथा कहता है, कोई सुनता है, तो काफी अच्छा लगता है पूजा करने में। और कुछ पूजा ऐसी होती हैं जैसे वट सावित्री की पूजा या करवा चौथ की पूजा, जो ग्रुप में ही अच्छी लगती हैं। और किसी कारण से अगर आप अकेले हैं तो मन को छोटा ना करें, पूरे भाव से और प्रसन्न मन से पूजा करें, कथा पढ़ें। और ये देखिए, अगर आपके पास करवा चौथ की कथा की किताब ना हो तो कैलेंडर में भी नीचे कथा दी हुई होती है, आप वहां से देखकर भी पढ़ सकते हैं। और कथा पूरी करने के बाद हाथ के गेहूं के दाने आप चाहें तो ये जो कलश है जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे, इसके ऊपर रख सकते हैं। और जब चंद्रदेव को अर्घ दें तो इस कलश के अंदर डाल लें दाने। और आप चाहें तो इन गेहूं के दाने को अपनी साड़ी, चुनरी के पल्लू के छोर में भी बांध सकते हैं। और जब अर्घ दें चंद्रदेव को, तब दाने कलश के अंदर डाल लें। और करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद अब दोबारा से हमें गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेने हैं और अब हमें पढ़नी है गणेश जी की कथा। तो गणेश जी की कथा भी आपको जरूर पढ़नी है। अब विनायक जी की कथा संपन्न करने के बाद हाथ के गेहूं के दाने जो जल का लोटा हमने रखा है उसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप लोग सुबह कथा करते हैं तो इस जल को सूर्यदेव को अर्घ दे दें। और अगर शाम के समय करते हैं तो ये जो मिट्टी का करवा है ना, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उस जल में से मिला लें। अब बड़े ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की, माता करवा की और पार्वती माता का मन में ध्यान धरते हुए सभी की आरती उतारेंगे। और चौथ की तिथि जो है वो गणपति जी को समर्पित होती है, तो सबसे पहले आप गणपति जी की आरती गाइएगा। और अगर आपको कोई आरती ना आती हो तो आप दीपक को ओम के आकार में 5 या 7 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। और आरती संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन कर लें। और इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा माता से अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। और चलिए अब हम देखते हैं कि हमें करवे किस तरह से फेरने होते हैं। तो अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए हमें करवों को फेरना होता है। और ये जो जल वाला करवा है ये हमारा है, और जो मीठा करवा है ये पार्वती माता के नाम का है। और जब हम करवे फेरेंगे तो करवे फेरते समय आपस में टकराने नहीं चाहिए। और फेरते समय हमें बोलते जाना है कि हे पार्वती माता सुहाग दें, यानी पार्वती माता आपका सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार करवों को फेरते हैं। और 7 बार बाद आप क्या देखेंगे कि जहां पर आपका करवा है वहां पर पार्वती माता का करवा आ जाएगा, और जहां पर पार्वती माता का करवा है वहां पर आपका। और अगर आपके यहाँ एक ही करवा लिया जाता है तो उसे करवा माता की तरफ 7 बार दिखाते हुए आप करवे को फेर सकते हैं। अब देखिए, हमें एक छलनी चाहिए होगी। इस छलनी से हम चंद्रदेव के दर्शन करते हैं, इसके बाद पति के। और पुरानी अगर आपके पास है तो नई लेने की जरूरत नहीं है, और आप इसे घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें एक मिट्टी का या आटे का दिया चाहिए होगा, क्योंकि छत पर हम पूजा करने जाएंगे तो ये दिया हमें वहीं छोड़कर आना होता है। आप देखिए, जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं तो अपनी सासू माँ के लिए बायना जरूर निकालते हैं। तो जो भी आपकी सासू माँ पहनती हो, साड़ी या सूट, वो ले लें। इसके साथ ही अपनी इच्छा से ऊपर कुछ श्रृंगार का सामान रखें इसके। तो आप 2 चीजें, 5, 7 या 16 श्रृंगार भी रख सकती हैं साड़ी के ऊपर। और बायने में कहीं कहीं पर सासू माँ को मिठाई दी जाती है साथ में, और कहीं कहीं पर फल। और इसके साथ ही देखिए, कुछ दक्षिणा जरूर रख दें, इससे बायने में अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और पूजा के बाद इस बायने को अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। और अगर सासू माँ दूर रहती हो कहीं तो इसे मिनस कर रख दें, बाद में जब भी मिले तब दे दें। और अगर सासू माँ ना हो आपकी, तब आप इस बायने के सामान को अपनी ननंद, जेठानी या किसी भी सुहागन पंडितानी को बाद में दे सकती हैं, पर सामान को मिनस कर जरूर रख दें।
और ये पूजन करने के बाद, चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद अब हमें करवा माता से सुहाग जरूर लेना है। तो हम इस तरह से अपनी साड़ी या चुनरी जो भी आपने पहना है उसके पल्लू के छोर में अपने शादी का सिंदूरा आप रखें और 5 या 7 बार इस सिंदूरे में से सिंदूर हम करवा माता को अर्पित करेंगे। और जितनी बार भी आप करवा माता को सिंदूर लगाएं उतनी ही बार आपको माता से सिंदूर लेना है और अपनी मांग में इसे सजाना है। और इस सिंदूर लेते समय भी हमारे मन में अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना ही रहेगी। और देखिए, मोस्टली वैसे तो सभी जगह पर करवे को फेरते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर करवा नहीं फेरा जाता। तो अगर आपके यहाँ करवे ना फेरे जाते हो तो करवे फेरने की विधि को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो जो हमारा करवा होता है उसके सामान को हम प्रसाद के स्वरूप में खा लेते हैं और पूजा के अगले दिन अगर अच्छा वार पड़ता है तो उसे खोल लिया जाता है। तो इस तरह से करवा माता की पूजा करके हम कथा पढ़ेंगे, चंद्र पूजन करेंगे, उन्हें अर्घ देंगे, इसके बाद पति पूजा करेंगे और सासू माँ को बायना देने के बाद और घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम व्रत का पारण करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको करवे, बायने और सुहाग सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता